इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक आनंद बस्के, जो एक सरकारी कर्मचारी है, सरकारी ऑफिसर है। और वो इस मामले में इंपॉर्टेंट है इसलिए, सीमा पात्रा के अरेस्ट में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके कंप्लेंट पर जो ट्राइबल महिला है जिसको सीमा पात्रा के घर से रेस्क्यू किया गया है टॉर्चर के बाद, इनके कंप्लेंट पर यह सारी कार्रवाई हुआ है। तो विवेकानंद बस्के जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, आपको पता कैसे चला ये हो रहा था? आप आयुष्मान पात्रा को जानते थे, सीमा पात्रा के दोस्त बेटे को? जी, वो मेरे कॉलेज के मित्र थे। बीआईटी में 2002 में हम लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में साथ में दाखिला लिया था। वही सब मेरे दोस्त हैं। और उसके बाद वैसे हम लोग कॉलेज पास आउट के बाद हम लोगों की कैंपस भी एक ही कंपनी में हुई थी, मेटेल्सा करके, मैक्सिकन कंपनी। बट चूंकि 2008 का रिसेशन में ग्लोबल हायरिंग बंद कर दिया गया था, तो मैं फिर दिल्ली चला गया अपने प्रिपरेशंस में। तो ये फिर हम लोग कांटेक्ट में एज सच नहीं थे, बट 2013 में जब मैं यहाँ पर आया तो उससे मैं मिला, क्योंकि उसके फादर और वो आयुष्मान एक बार जिस डिपार्टमेंट में मेरी पोस्टिंग थी, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तो वहाँ वो लोग आए थे, तो वहाँ मेरे मैं उनसे मिला काफ़ी दिन बाद, और वहाँ फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुआ। आयुष्मान ने फोन पर कब आपको इस घटना के बारे में पहली बार बताए, और आपका रिएक्शन क्या था? और फिर कैसे पता चला कि ये लड़की को टॉर्चर किया जा रहा है एक घर के अंदर कैद रखकर? एक्चुअली मुझे 2 तारीख को रात 1:30 बजे, 1:15 1:30 बजे करीब उसने फ़ोन किया, और उसने बोला कि बचा ले बासुकी हैं, एक ट्राइबल लड़की है। तो मैं बोला कि भाई क्या हुआ, बताओगे? बोला नहीं यार, फैमिली में पूरा गंद है, ये वो कुछ नहीं। और खुल के वो बता नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का ही बात थी। तो वहाँ पहले फर्स्ट टाइम तो मुझे वहाँ से पता चला। उसके बाद फिर बाकी मेरी वाइफ से वो कई बात किया, तो उसमें उसने जो खुलासा किया, फिर हम लोग ने लगा कि कहीं ना कहीं सुनीता वहाँ पर कैद है। और उसने फोटोग्राफ्स कुछ भेजे थे। ये कब भेजे थे फोटोग्राफ? फोटोग्राफ जिस दिन मेरी वाइफ से उसने बात किया था, कब था? ये मुझे लगता है थर्सडे। थर्सडे। तो उसके बाद आपको फोटोग्राफ्स, वीडियोस आपके पास उसने भेजा। उसने ये इस महिला के बारे में बताया जिसको कैद करके रख के टॉर्चर किया जा रहा था। आपने क्या किया? मैंने क्या कि मैं एक्चुअली इस केस में क्योंकि चूंकि मेरे पास कोई 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 ठोस मेरे पास सबूत नहीं था, तो मैं अपना भी चाह रहा था कि मैं फ्रंट फेस ना बनूं। तो मैंने डीसी सर के मिल करके मैंने प्रयास किया कि जैसे उसके बेटे को रिनपास में एडमिट कराया गया, आप लोगों को तो पता ही है। तो वो वहाँ पर जो उसने गवाही या जो काउंसलिंग के समय उसने कहा था, तो उसी के लाइट में मैंने चाहा कि वो ये हो, मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन हो। रेस्क्यू ऑपरेशन संडे को हुआ था एक बार, बट चूंकि कोई कंप्लेनेंट नहीं थे, तो वो घर खोल या तोड़ करके या जो भी रेस्क्यू करने का उनके पास अथॉरिटी नहीं थी। तो जब उस दिन नहीं रेस्क्यू हो पाया, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसको मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो और कोई कड़ी नहीं थी जो इस प्रकरण को जान रहा था या आगे बढ़ने के लिए तैयार था। जब तो आप साथ गए, पुलिस के साथ गए क्योंकि आप कंप्लेनेंट थे। मंडे को ये रेस्क्यू हुआ। मंडे आप थे वहां पे, क्या देखा आपने? मंडे को मैं रेस्क्यू ऑपरेशन में था, मैं बाहर था, बट पुलिस ऑफिसर्स लोग गए, उन्होंने अपना ये किया, काम वाम किया, और जो भी प्रक्रिया उन लोगों ने करना था, और फिर सुनीता को वहाँ से रेस्क्यू होकर के लेकर के आए। जो वीडियोस वायरल हुए हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि आप उनसे बात कर रहे थे। तो क्या देखा आपने सुनीता के जो शरीर पे जो मार्क्स वार्क्स थे, या आप उसको, उसने आपको क्या बताया? वीडियो में तो सब दिखा सुनाई दे रहे हैं। प्रथम दृष्टिया तो जब मैंने उसको देखा ही तो मैं समझ गया क्या है, क्योंकि मैंने पहले का फोटोग्राफ जो देखा था, उससे वो एकदम मैच नहीं कर रही थी, मतलब वो लग रही थी काफ़ी एजेड है। और आयुष्मान भी ये फोटोग्राफ्स बिफोर एंड आफ्टर आपको भेजे थे? हाँ, वो मेरी वाइफ को भेजे थे। तो मैं उससे कंपेयर कर पा रहा था कि वो किस सिचुएशन से, मतलब पहले क्या दिख रही है और अब क्या है, मतलब पहले क्या दिखती थी और अब कैसी है। तो उसने फिर अपने सुनाई, तो देखी, काफ़ी मर्मस्पर्शी है वो। मैं भी भावुक हो गया था उस जगह। अब आपको मैं दो इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा। आयुष्मान पात्रा, इन्होंने आपको बताया, आपने कंप्लेंट किया, एक महिला रेस्क्यू हुआ, उनका जान बच गया, ऐसे हम मान सकते हैं। आयुष्मान पात्रा को रिनपास में भर्ती किया गया था। अब सीमा पात्रा का कहना है कि ये एक साजिश है, राजनीतिक है। और मैंने जब उनको पूछा कि आपने आपके बेटे को क्यों भर्ती किया था, तो उन्होंने कहा वो, उनके तबीयत खराब है। आपके, मैं, मुझे पता है कि किसी को देखकर, किसी से बात कर कर पता नहीं चल सकता अगर उनका कोई दिमागी कोई प्रॉब्लम है, या मेंटल हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है। तो आपको ऐसा कुछ लगा था आयुष्मान के बारे में?
मैंने जब उससे बात की तो ऐसा तो मुझे लगा नहीं कि ये है, बट देखिए संभावनाओं से ये नहीं किया जा सकता है, ठीक है, डिनाई नहीं किया जा सकता है। अब क्या उसकी मनोस्थिति चल रही थी, साइकेट्री में भी बहुत हर एक लेवल का उसमें चीज़ें होती हैं, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। मगर ये बात था कि जो उसने जो कहा था कि सुनीता को बचा लेना, उसने जो मेरे से प्रॉमिस लिया था, इस बात को मैंने अपने मतलब दिल से माना, और गट फीलिंग था कि नहीं, हूँ ना हूँ ये बात तो सच है। और जो फिर इनसाइड हेल्प ने थोड़ा सा मुझे मदद की, मतलब इसको पुष्टि करने में, तो मैं आपको ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आरोप ये है कि सीमा पात्रा ने शायद आयुष्मान को एक मेंटल हेल्थ पेशेंट के रूप में दिखाना चाहते थे ताकि ये सारी बात छुप जाए। क्या आपको लगता है ये आरोप में कोई दम है? डिनाई नहीं किया जा सकता है। हर एक बहुत, मतलब इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, मतलब इसमें आप क्या वो मीन करके क्या वो कहना चाह रही है, क्यों कर की इस तरीके से, और कहीं ना कहीं हो सकता है। आपसे आखिरी सवाल। सीमा पात्रा अरेस्ट हो गई है लेकिन उसका कहना है ये राजनीतिक साजिश है और ये उनके खिलाफ एक साजिश है। और आपसे इसलिए मैं जानना चाहूंगा ये अब घटना पब्लिक डोमेन में आने के बाद तो बहुत लोग आपसे बात किए हैं, बहुत लोग आपको फोन किए होंगे, बहुत से आप भी बात किए होंगे, लेकिन उससे पहले, रेड के पहले, सर्च के पहले, क्या कोई पॉलिटिशियन, कोई राजनीतिक दल के कोई रिप्रेजेंटेटिव या ऐसे कोई आदमी व्यक्ति से आपने बात किया था जिनके वजह से ये रेड ऐसे आगे गया है? सवाल ही नहीं उठता सर। मतलब टॉप, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मैंने ऑफिसर्स जो थे, ऑफिशियल्स थे, बस उन्हीं को मैंने बस इन्फॉर्म रखा, क्योंकि चूंकि आप तो जान रहे हैं कि हाई प्रोफाइल मामला था। अंकल रिटायर्ड आईएएस हैं, डेवलपमेंट कमीशन रिटायर रिटायर किए हैं, ऑन दैट टू सीमा पात्रा वो पॉलिटिकल से आती है। तो इस वजह से फिर मतलब मैंने सोच करके कि भाई नहीं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको मैंने खबर करते हुए चीज़ों को मैंने एग्जीक्यूट किया। मेरे किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं, मैंने किसी कोई भी पार्टी में नहीं हूँ। आखिरी सवाल। आयुष्मान अब कहाँ है, कैसे है, क्या आप हमें बता सकते हैं? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, बट इतना ये है कि मुझे सूचना मिली कि वहाँ रिन पास से उसे निकाल लिया गया, उसकी बहन ने उसे निकाला है। अब वो कहाँ है नहीं है, वो मुझे नहीं पता। एनडीटी से बात करने के लिए दोबारा जो आपने एक एफआईआर किया है जिसमें उसकी दोबारा बहन आपने बहन कोई एफआईआर किए हैं? बहन का नाम जोड़ने की बात कही है, वो क्या? हाँ, मैंने उसकी बहन को भी इसमें चार्जेस में साथ में शामिल करने के लिए किया है, क्योंकि वो मिल करके दोनों, मतलब अगर वो उस सारे चीज़ों को देख रही थी और रिटायर उस चीज़ को अपोज नहीं कर रही थी, कहीं ना कहीं वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। और आपने महेश्वर जी जो है, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, उनका इसमें वो जान सकते थे क्या? वो कहाँ रहते थे, कि इसी घर में रहते थे? हाँ, इसी घर में है। जी। ठीक है, सारी बातें पुलिस तो जांच कर रहे हैं अभी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बस्की जी। हाँ, हाँ, यही बोलूँगा कि देखिए जो भी है, अब रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, सुनीता उसका इलाज चल रहा है, ठीक है। अब जो भी है प्रक्रिया वो पुलिस और कोर्ट करेगी, ठीक है। इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जो भी है इस प्रकरण से माइलेज मैं लूँ, या ये मीडिया ट्रायल या इस तरीके से चीज़ों हो जो कि कल को ये चीज़ को थोड़ा सा मतलब वो गलत हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से ये न्यूज़ सबको चली जाए कि जो भी है, मेरा काम यहाँ तक था कि सुनीता रेस्क्यू हो गई, सुनीता बाहर आ गई। एक दूसरा ये कॉज था कि आयुष्मान भी जिन पास में एडमिट कराया गया, अगर वो ठीक है तो उसे बाहर आ जाएगा, तो वो भी बाहर निकल चुका है, ये सूचना मेरे को मिली। तो कहीं ना कहीं मेरा काम ये यहाँ तक ख़त्म हो गया है। मैं निवेदन करूँगा सबसे कि इस चीज़ को पॉलिटिसाइज ना करते हुए चीज़ों को यहीं ख़त्म किया गया। थैंक यू। एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही चीज कहा, ऐसे घटनाओं को बिल्कुल पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। जो सीमा पात्रा ने आज कोशिश की, जब उन्होंने बताया कि ये एक राजनीतिक साजिश है, जबकि जो विवेकानंद बस्के हैं, जो कंप्लेनेंट है, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि उनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, किसी राजनीतिक नेता से उन्होंने बात नहीं किया है, और उन्होंने सिर्फ आयुष्मान पात्रा के फोन और मैसेजेस पे जो सूचना उनको मिली वो सूचना पुलिस तक पहुंचाए, और उसके बाद सुनीता को रेस्क्यू किया गया। हरिवंश शर्मा के साथ रांची से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।